हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर इलाइट एकेडमी। क्या आपको पता है कि एक ही पेशेंट केस में एग्जामिनर ये पूछ सकता है, पेशेंट ने डायलिसिस या सर्जरी के लिए मना कर दी तो वो केस में नर्स को क्या करना चाहिए। अगर आपको हमारा 8 एथिकल प्रिंसिपल के बारे में पता है तो ऐसे एमसीक्यू आप 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम नर्सिंग के 8 एथिकल प्रिंसिपल को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे ताकि आप कंसेप्ट कभी ना भूलें। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सो our first question is, patient refuse surgery despite understanding the risk. Which ethical principle is demonstrated? Option A, beneficence. Option B, justice. Option C, autonomy. Option D, fidelity. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई घुमा फिरा के बहुत बहुत टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझना है ताकि एथिकल प्रिंसिपल से कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? दैट इज ऑटोनोमी, ऑप्शन सी। किस किस ने ये आंसर सही किए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो ऑटोनोमी का मतलब क्या है? पेशेंट की चॉइस का रिस्पेक्ट करना। ठीक है, पेशेंट की जो चॉइस है ना उसका रिस्पेक्ट करना ही ऑटोनोमी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो कि एक पेशेंट आया है जिसको कि क्रोनिक किडनी डिजीज हुआ है। ठीक है, उसको डायलिसिस की जरूरत है। डॉक्टर ने उसको डायलिसिस का बेनिफिट क्या है, रिस्क क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, सब बता दिए। ठीक है, फिर भी वो पेशेंट को डायलिसिस नहीं करवाना है, वो मना कर रहा है कि मुझे सर्जरी नहीं चाहिए, मुझे डायलिसिस नहीं चाहिए। तो उस केस में नर्सिंग ऑफिसर को क्या करना चाहिए? उसको फोर्स करना चाहिए? नहीं, उसको उसके जो इन्फॉर्म डिसीजन है ना उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो वो केस को हम क्या बोलेंगे? दैट इज ऑटोनोमी। क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। A nurse administers pain medication to reduce a patient's suffering. Which ethical principle is involved? Option A, non-maleficence. Option B, beneficence. Option C, veracity. Option D, justice. अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी, बेनिफिशियंस। ठीक है, बेनिफिशियंस का मतलब पेशेंट का भलाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट का भलाई कैसे हो रहा है? नर्स क्या कर रहा है? पेन को कम करने के लिए पेन मेडिकेशन दे रहा है ताकि उसका पेन कम हो जाएगा और उसको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो इसमें पेशेंट का बेनिफिट है। ठीक है, हम पेशेंट का बेनिफिट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? बेनिफिशियंस। क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। A nurse checks a patient's allergy before giving an injection to prevent harm. Which principle is demonstrated? Option A, justice. Option B, fidelity. Option C, non-maleficence. Option D, accountability. तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी, नॉन मालेफिशियंस। ठीक है, क्योंकि नॉन मालेफिशियंस का ये मीनिंग है नो हार्म टू अदर्स। ठीक है, नो हार्म टू अदर्स। यहाँ पे कैसे हो रहा है कि इंजेक्शन देने से पहले एक पेशेंट का एलर्जिक चेक कर रहा है नर्स ताकि उसको फ्यूचर में कोई हार्म ना हो। ठीक है, तो नो हार्म टू अदर्स ये भी सिमिलर टाइप ऑफ बेनिफिशियंस है, लेकिन बेनिफिशियंस है पेशेंट का भलाई सोचना। अगर नो हार्म आ गया, हार्म ये कीवर्ड आ गया तो आपको नॉन मालेफिशियंस में टिक लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। A nurse provides equal care to rich and poor patient. Which ethical principle is demonstrated? Option A, beneficence. Option B, justice. Option C, veracity. Option D, responsibility. तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? जस्टिस। ठीक है, इक्वल केयर टू ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, हमको सबके साथ बराबरी करना है। ठीक है, मतलब हर पेशेंट का राइट से इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट पाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है?
दो पेशेंट आए हैं, एक रिच है एक पुअर है, ठीक है। मान लो जो रिच पेशेंट है वो कम सिक है और जो पुअर पेशेंट है वो ज्यादा सिक है, ठीक है। तो रिच देख के आप उसको पहले प्रायोरिटाइज कर दोगे, वो गलत है, ठीक है। तो जो सिक है वो पुअर भले ही है लेकिन उसको पहले ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5. A nurse keeps a promise to return with medicine in 10 minutes. Which ethical principle is involved? Option A veracity, option B fidelity, option C justice, option D accountability. तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज फिडेलिटी, ठीक है। एक कीवर्ड से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है? नर्स प्रोमिस करके गया है कि मैं मेडिसिन के साथ 10 मिनट में लौट आऊंगी, ठीक है। कीप से प्रोमिस, तो प्रोमिस आ गया तो आपका क्या आ जाएगा? फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब क्या है? टू कीप प्रोमिस, जो वादा किया है वो निभाएगी नर्स, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6. ए नर्स ऑनेस्टली इन्फॉर्म्स ए पेशेंट अबाउट द डायग्नोसिस. व्हिच एथिकल प्रिंसिपल इज डेमोन्स्ट्रेटेड? ऑप्शन ए ऑटोनॉमी, ऑप्शन बी जस्टिस, ऑप्शन सी वेरासिटी, ऑप्शन डी बेनिफिशियंस। ये जो एथिकल प्रिंसिपल का चैप्टर है इसमें से कोई भी क्वेश्चन एक आ सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ के, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के इसका आंसर देना है, ठीक है। और सही करके एग्जाम में 1 मार्क तो जरूर लाना है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज ऑप्शन सी वेरासिटी, ठीक है। तो नर्स क्या किया है? जो डायग्नोसिस हुआ है पेशेंट का, ठीक है, उसके बारे में ऑनेस्टली बताया है, मतलब सच बता दिया है कि हाँ आपको ये हुआ है, जो कि सही इंफॉर्मेशन है। तो सच बोलना को क्या बोलते हैं? टू टेल द ट्रूथ। और सच बोलना को हम क्या बोलेंगे? वेरासिटी, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7. A nurse reports a medication error immediately after realizing it. Which ethical principle is demonstrated? Option A responsibility, option B accountability, option C fidelity, option D justice. तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी अकाउंटेबिलिटी। कैसे? क्योंकि एक नर्स है जो कि एक मेडिकेशन एरर गलती से कर दिया है, ऐसे हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। मेडिकेशन एरर हो गया है, उसके बाद वो उसका गलती को मान के, ठीक है, रिपोर्ट किया है, ठीक है। जब उसको पता चला कि हाँ मेरे से गलती हो गया है, वो एक्सेप्ट कर रही है और रिपोर्ट कर रही है। तो वो यहाँ पे क्या प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं? दैट इज अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। मतलब खुद के एक्शन के लिए वो खुद आंसरेबल हो रही है कि हाँ ठीक है मेरे से गलती हो गया है, अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसरेबल फॉर ओन एक्शन, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। क्लियर? ऐसा है आपको सारा ये जो एथिकल प्रिंसिपल का सारा टर्मिनोलॉजी है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट पूरे अच्छे से समझ में आ गया है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Next comes to question number 8. Giving medication on time according to the doctor's order is an example of option A veracity, option B autonomy, option C responsibility, option D justice. तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज ऑप्शन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो जैसे प्रेस्क्राइब किया गया है वैसे डॉक्टर ऑर्डर देख के मेडिकेशन वो ऑन टाइम दे रहे हैं और करेक्ट मेडिकेशन दे रहे हैं, तो उसमें से वो क्या कर रही है? अपना ड्यूटी खुद निभा रही है, ऑनेस्टली एंड करेक्टली, ठीक है। तो ये हो गया रेस्पॉन्सिबिलिटी। वेरासिटी क्यों नहीं होगा? वेरासिटी हम क्या पढ़े थे? टू टेल द ट्रूथ। यहाँ पे कुछ बात बोलने वाली है ही नहीं। ऑटोनॉमी, पेशेंट का रिस्पेक्ट के बारे में भी कुछ नहीं आ रहा है। और जस्टिस, दो पेशेंट नहीं है जिसमें से कि वो कंपेयर करेगा कि सबको फेयर ट्रीटमेंट देना है नहीं देना है। तो ऑन टाइम मेडिकेशन देना को हम क्या में कंसिडर करेंगे? दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स, ठीक है। तो आशा है आपको ये छोटी सी टॉपिक अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये
टॉपिक अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना और भी अच्छा अच्छा छोटा छोटा कंटेंट लाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।